हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं आपके घटनाचक्र टू सीरीज जो कि पेड एग्जाम का मॉडल पेपर है और ये 2023 का मॉडल पेपर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये तीसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले 2 मॉडल पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा, ठीक है ना। नए जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और भी प्रकाशन के जो मॉडल पेपर है, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक प्रकाशन के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, हर हर महादेव, खुश रहिए। चलिए, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। 1 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा। तो भैया आप कहेंगे, देखा जाए जो आपका भारत है ना, और भारत में दोस्तों ये पूरब की बात कर रहा है, तो इस पूरब में देखा जाए तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो म्यांमार और बांग्लादेश है, यही इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों याद रखिएगा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है 9 से आपको मिलता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर हाफिजा है, रऊफ भी है, धूमल है, लेकिन डोंगी नहीं है। क्या डोंगी नहीं है? डोंगी नहीं है दोस्तों, याद रखिए, डोंगी ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र ये के लिए दिया जाता है ना। लेकिन अगर हम आपसे बात करें क्या गणित के लिए दिया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं, गणित के लिए नहीं देता है। गणित के लिए जो आपका पुरस्कार होता है एबेल पुरस्कार होता है, एबेल पुरस्कार, है ना। अब आप कहेंगे सर नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, तो आपके भौतिकी है, साहित्य है, शांति है, रसायन है, चिकित्सा है, इनके लिए दिया जाता है। आप यहाँ पर कहेंगे सर ये अर्थशास्त्र के लिए कब से शुरुआत हुई थी, क्योंकि प्रारंभ में 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन आपके 1969 से स्टार्टिंग हुई थी, अर्थशास्त्र के लिए देना शुरू कर दिया गया था। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा। विश्व जल दिवस की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 मार्च। क्या हो जाएगा? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें से 10 सदस्य हैं, है ना। 10 सदस्य में देखा जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई और लाओस ये हैं। इसमें से भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। अगर पूछे आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता में। स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1967 में हुई थी। तो कुल मिला के देखा जाए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर याद रखिए चीन भी इसका सदस्य नहीं है और भारत भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के नाम से जानते हैं। पूर्व का एथेंस के नाम से ये मदुरै शहर को जाना जाता है और ये शहर आपके तमिलनाडु में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा की प्रथम बैठक जो समाप्ति की जा सकती है, लोकसभा की बैठक समाप्ति की जा सकती है किस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान करने के द्वारा, विघटन के द्वारा, अर्थात ये सभी प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा की बैठक समाप्ति की जा सकती है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण जो शुरू हुआ था ये कब हुआ था। भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी कब हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जब औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव हुआ उसी के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो गई थी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित था। भैया पहली हरित क्रांति में जब आई तो उसमें क्या हुआ, गेहूं चावल में बढ़ोतरी हुई, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति जो आई तो उसमें क्या था उद्देश्य, यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया है अंतर्वृष्टि वृद्धि। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाए कि जो स्वामीनाथन थे वो कोयम्बटूर में हरित क्रांति के बाद अब समावेशी, मतलब समावेशी, कुल मिला के समावेशी की बात कर रहे थे, है ना। उनके हिसाब से देखा जाए तो हरित क्रांति को लाया जा रहा था। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए की करेंसी नोट और सिक्के निर्मित किए जाते हैं। 1 रुपए के जो सिक्के होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं। अब आप कहेंगे सर 1 रुपए के नोट जो आपके हैं ये वित्त मंत्रालय के द्वारा होते हैं, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और देखा जाए कि अगर इससे बड़ी कोई होती हैं नोटें तो उसमें आरबीआई के गवर्नर के जो हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर के होते हैं। अगला दिया गया है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है, 12 का ऑप्शन लॉक करना है। अब आप कहेंगे सर नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये है आपके कौन हैं, तो आपके अरविंद पनगाड़िया हैं दोस्तों। उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, उपाध्यक्ष बोल रहा है, ठीक है ना। वो भी आपसे कह रहा है प्रथम, क्या दे रहा है, प्रथम दे रहा है, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण क्या है। तो भाई तोप का गोला अगर यहाँ पर किया गया है तो कहीं ना कहीं तोप कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 13 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा, प्रक्षेप गति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि स्तनधारियों में सबसे छोटी जो अस्थि होती है वो आपकी कौन होती है। स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर कान की हड्डी होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेपेज हड्डी, जो कि आपके कान में पाई जाती है, याद रखेगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यह अस्थि मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित विटामिन को उनके सही वैज्ञानिक नामों के साथ आपको मिलान करना है। अब आप कहेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल होता है तो आप कहेंगे सर सी लगा दीजिए। विटामिन ई आपका होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल जो कि आपका बी हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है एस्कर्बिक एसिड होता है, तो एस्कर्बिक एसिड आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर बचा है क्या, कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी हो जाएगा, यहाँ पर डी लगा दीजिए। कुल मिला के जो आपका आंसर बनेगा कहीं ना कहीं आंसर तो मैच करेगा ही करेगा, और शायद आपका पहला ही मैच कर भी रहा है, ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। जो गन मेटल होता है किससे बना होता है, तो दोस्तों ये गन मेटल बना होता है कॉपर से, टिन से और जिंक से। इनको मिलाने से गन मेटल बनता है, याद रखिएगा। देखा जाए तो जिसमें से 88% कॉपर होता है, मतलब तांबा होता है, और 8 से 10% टिन हो जाता है, और 2 से 4% आपका जिंक हो जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए क्या जिम्मेदार होता है। जब आतिशबाजी होती है, खुशियों में पटाखे वगैरह उड़ाते हैं, तो भैया हरा प्रकाश आता है, और ये जो हरा प्रकाश होता है बेरियम के कारण। क्या, बेरियम। बेरियम कहाँ पर है, ये ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर लाल कलर आता है तो स्ट्रांसियम के कारण, ठीक है, लाल कलर होता है तो स्ट्रांसियम के कारण। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 24 है वो कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार को निषिद्ध करते हैं। आप कहेंगे सर ये जो अधिकार है कैसा अधिकार है, तो ये दोस्तों आपके मूल अधिकार में दिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होगा उसे खतरनाक जोखिम कार्य में नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन ए बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 43 का ए दिया है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। 19 नंबर है, याद रखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद जो आपका 43 का ए है, और जब अनुच्छेद आपको दे दिया है तो ऑप्शन दिया भी गया है कि भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपका आता है 43, है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 395 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आंसर लगाइए, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोक अदालतें किसके अधीन होती हैं। जितने भी आपकी लोक अदालत होती हैं ये जो अधीन होती हैं ये सभी किसके अधीन होती हैं, ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत होती हैं। आपका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर ए राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो एक अधिनियम आया था 1987, उसके तहत इनको वैधानिक दर्जा भी दिया गया था। अगले क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं उन्हें कहते क्या हैं। तो भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर बना रही है तो कहीं ना कहीं ये होता है समवर्ती सूची में, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, समवर्ती सूची। आगे बढ़िएगा। कह रहा है जय हिंद का नारा जो दिया था किसने दिया था। जय हिंद का नारा दिया था किसने दिया था, यहाँ पर 23 को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था। देखा जाए तो नमस्कार,
तो उसी का एक प्रकार तरीका था जय हिंद, और आज यह सारे देश में देखो नारा बन गया है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है ना, बिल्कुल आईएमपी है। और वीडियो को भी लाइक से कर दीजिए भाई। देखिए इतनी देर क्लास हो गई है, चलती रहती है, अगर हम ना बोलें तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं सर इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक तुरंत कर दिया करिए, है ना। ये टीचर को यह ना सोचा करिए नहीं जब सर कहेंगे तभी कहेंगे, उससे क्या होगा भैया, अगर हमारे कहने के बाद अगर करते हैं तो फिर उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता ना, कि हम कहें फिर आप लोग करो, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक सिर्फ पहले से कर दिया करें, ठीक है। चलिए जितने लोग बचे हैं सब लोग लाइक कर दीजिएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा गया है, 24 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये है आपके जेबी कृपलानी। कौन है, जेबी कृपलानी, आपका आंसर राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों देखा जाए तो आपके मेरठ अधिवेशन में अध्यक्षता बने थे, 1947 तक आपके बने रहे थे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो किया था ये कहाँ से किया था। 25 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा दांडी से। कहाँ से, तो आपके दांडी से इन्होंने शुरुआत किया था, जो कि गांधी जी हैं 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लगभग 78 सहयोगियों के साथ 24 दिनों की लगभग यात्रा के बाद इन्होंने यहाँ पर पहुंचे थे, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी, है ना। और जो पहले न्यायाधीश थे वो आपके कौन है, तो जॉर्ज जो आपके थे कौन, यहाँ पर एलिजा एम्पे थे, एलिजा एम्पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया, आप कहेंगे सर इंकलाब जिंदाबाद ये दिया था आपके, इंकलाब जिंदाबाद आपके भगत सिंह ने दिया था। किसने, भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो एक शब्द होता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन इसको क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया, पॉपुलर बनाया, ये कहीं ना कहीं ये आपके भगत सिंह ने, ठीक है। अगर कभी ऑप्शन में आ जाता है कि आपके मौलवी हसरत मोहानी तो आप उन्हीं को लगाइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। कौन सा वेद सबसे पुराना है 28 नंबर में, दोस्तों ऑप्शन को लॉक किया जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी। अब आप ये बताइए कि हड़प नीति के लिए कौन जाना जाता है। तो भैया हड़प नीति के लिए आपके डलहौजी जो आपके हैं ना, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर 56 तक ये आपके थे, और इन्होंने व्यापक नीति या हड़प नीति का सूत्रपात यहाँ पर किया था, ठीक है। और यहाँ पर 17 को सबसे पहले यहाँ पर अपने में विलय किया था। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान महावीर का जो जन्म हुआ वर्तमान समय में हुआ था, मतलब कौन से राज्य में, वर्तमान में जो राज्य है वो कहाँ पर है। तो भैया ये है आपके बिहार में है। कहाँ पर है, यहाँ पर आंसर बी, आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार में पड़ता है, याद रखिए बिहार राज्य के कुंडलग्राम होगा। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका है, वैसे महावीर स्वामी का आपसे पूछा गया है ना, तो इसके आंसर क्या लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। ऋजुपर्लिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन क्या आप लगा दीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे। तो आर्यभट्ट और आपके कालिदास कहेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका चंद्रगुप्त सेकंड जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर भवन है और निर्माणकर्ता दिया गया है, तो चलिए सुल्तानगढ़ी भैया इल्तुतमिश ने बनाया था, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। लाल महल किसने बनवाया, तो आपके बलबन ने बनवाया था, ठीक है, बलबन ने लाल महल, यहाँ पर 4 हो जाएगा। जमात खाना मस्जिद आपके बनवाया, तो आपके खिज्र खान ने बनवाया था, ये है आपका 1 नंबर है। और 2.5 दिन का झोपड़ा है वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 जो कि ऑप्शन में लगा होगा लगा दीजिएगा, 3 4 1 2 देखिए है क्या, 3 4 1 2 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी समस्या है, यहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कतें हैं। मीठे वाला पानी जो मतलब पीने वाला पानी होता है बहुत गहराई से निकालना पड़ता है ना। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में सबको समस्याएं आएंगी, इसलिए पानी का प्रयोग उतना ही करें जितना जरूरी है। दोस्तों छत पर वर्षा का जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, 33 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो आपका तमिलनाडु, कौन हो जाएगा,
तमिलनाडु जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा तमिलनाडु इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से क्यों ढकी हुई हैं। भाई इसका भी रीज़न ये है कि जो पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढलानें हैं वो पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हैं, क्योंकि वहाँ अधिक वर्षा होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो ये है आपका कौन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि त्रिभुजाकार आकृति में बना है। इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर अर्थात जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो दोस्तों ये जोड़ता है आपका बनिहाल दर्रा। कौन है, आपका बनिहाल दर्रा है दोस्तों, याद रखिए बनिहाल दर्रा हो जाएगा, ठीक है ना। और यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से ही यहाँ पर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन था। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 37 नंबर में वो आपका कजाकिस्तान, हमेशा यही नंबर 1 में रहता भी है ना। कजाकिस्तान, उसके बाद कनाडा, फिर नमीबिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उज्बेकिस्तान आपका आता है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर ये प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है और ये प्रकाशित होती है, आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये आपकी होती, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है आपके अनुसंधान परिषद ICAR, भारतीय कृषि होना चाहिए, भाई गड़बड़ लग गया। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर आपका बनेगा कौन है, भारतीय कृषि अनुसंधान बनेगा। भाई यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, 38 नंबर में ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर है आपको लॉक करना है, ठीक है। सुधार यहाँ पर कर सकते हैं, 38 नंबर में अपना सुधार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से मिलान कीजिएगा, मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। 39 नंबर में क्या सही हो सकता है, तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो असम की राजधानी दिसपुर है, तो आप कहेंगे सर 3 लगाइएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो आप 4 लगा देंगे। तेलंगाना की आपकी हैदराबाद है, तो आप 1 लगाएंगे। पश्चिम बंगाल तो आप कोलकाता है, तो आपका यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो 3 4 1 2 देखिए कोई ऑप्शन है, 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन सी आ रहा है। अनिल और अनल का सही युग्म इनमें से क्या है। हमेशा से आपने पढ़ा है कि भैया अनिल और अनल होता क्या है। अब आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो आप कहेंगे सर अनिल मतलब यहाँ पर हवा और अनल मतलब आग होता है। तो देखिए आपका आंसर कोई मिल रहा है क्या, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, हवा और आग, जो कि ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्यांश का एक शब्द आपको बताना है, वाक्यांश का एक शब्द आपको बताना है कि जिसके मन में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर निर्मम होता है क्या, निर्मम इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जिसे दया ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे निर्दयी कहते हैं। और जिसे भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, 48 नंबर बताना है। अब देखिए 48 नंबर में यहाँ पर आपका तिमिर है, दुहांत दिया है, तमिश्र दिया है, लेकिन निलय नहीं होता है, ठीक है। निलय नहीं होता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। निलय मतलब होता है घर या निकेतन कह सकते हैं। अगला है किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपके नहीं है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपके नहीं है, 49 नंबर में। तो 49 में देखिए यहाँ पर दिया है कुस्मित का दिया है कंटित, ठीक है। फिर दिया है घन का तरल दिया है, विरल का मिलन होता है। यहाँ पर कीर्त का दिया है, उपकीर्ति दिया है, क्या दिया है, उपकीर्ति दिया है। उपकीर्ति होता है अपकीर्ति, कीर्ति का अप होता है, यहाँ पर अपकीर्त होना चाहिए, उप नहीं होना चाहिए, गलत आपका है। अगला है सावन हरे न भादो सूखे। तो भैया सावन हरे न भादो सूखे मतलब होता है सदा एक सी दशा, सदा एक सी दशा। यहाँ पर सदा एक सी दशा कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए है कोई ऑप्शन, सदा एक ही दशा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 61 का ऑप्शन लॉक किया जाए। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर 126वां स्थान। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा कि जो शांति सूचकांक में भारत के स्थान है वो 26वां स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन शुरुआत किया है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए आंसर 62 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा शहडोल। क्या हो जाएगा? शहडोल जो आपका है, शहडोल, है ना। और देखा जाए ये मध्य प्रदेश में पड़ता है शहडोल, वहाँ से शुरुआत हुआ है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि जून 2023 में, क्या जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य आपका बन गया है? 63 ऑप्शन में से क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा तमिलनाडु बन चुका है। कौन है? तमिलनाडु आपका बन गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर इसके पहले देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश का नाम आता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहले नाम आता था उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे में आपका कर्नाटक, फिर तीसरे में महाराष्ट्र आता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा 63 नंबर में वो आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 64 नंबर में, तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा नोएडा में। यहाँ पर बनाया गया है, नोएडा में स्थापित किया गया है और इस पार्क का नाम दिया गया है वेद वन पार्क। वेद वन पार्क। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है? दोस्तों यहाँ पर 65 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 200 यूनिट। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई थी गृह ज्योति योजना। इसके तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है? तो ये दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना है और जो शुरुआत की गई है वो आपके बांग्लादेश में की गई। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों 67 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में ये आपका है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये गुजरात में बनाया गया है। कहाँ पर है? गुजरात में। और आप कहेंगे कि ये जो आपका सूरत है ना, सूरत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसका नाम रखा गया है सूरत डायमंड बोर्स। क्या? सूरत डायमंड बोर्स रखा गया है। इसे हीरा व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। और इससे पूर्व विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय कौन था? अमेरिकी सुरक्षा विभाग का पेंटागन परिषद था, है ना। लेकिन अब कौन हो गया है? सूरत हो गया है। अगला है जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियंस 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा आपके पद्मिनी राउत। पद्मिनी राउत ने जीता है। इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? याद रखिएगा अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइस NLOS प्राप्त हुई है? यहाँ पर आंसर देना है 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इजराइल से प्राप्त हुई है। कहाँ से? इजराइल से प्राप्त हुई है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर तक आपकी है, याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपके जो मॉडल पेपर तीसरा था ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन अच्छे थे, करंट अफेयर और भी अच्छे हैं, जीएस में भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा जीएस का लेवल थोड़ा बहुत ही हल्का है, बिल्कुल हल्का है। कहीं ना कहीं आपका पेपर भी ऐसा ही आता है, आपने उठाकर देखा होगा प्रीवियस ईयर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके होंगे, लेकिन करंट अफेयर आप देखेंगे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो डेली आप लोगों को टेस्ट लगाना है ना। और यहाँ पर अलग अलग जो भी प्रकाशन ने बनाया है ना, प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, वहाँ पर आपके अंकित भाटी सर के भी मॉडल पेपर हैं। दूसरी बात, हमारा जो देव जी के ट्रिक में 11 बजे क्लास चलती है, वो तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लल्लन टाप की होती है, क्योंकि उसमें हर एक प्रकाशन के मॉडल पेपर हम सॉल्व करा देते हैं। जैसे अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर है इस समय आपके चल रहे हैं सुबह 11 बजे देव जी के ट्रिक चैनल, है ना। तो आप लोग यहाँ पर देव जी के ट्रिक चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जितने भी साथी जुड़े रहे हैं जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।